ब्रेकिंग न्यूज। उत्तराखंड 2027 चुनाव। कालाढूंगी से चुनावी हुंकार। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने विधायक पद के लिए ठोकी दावेदारी। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही विधानसभा का मैं सियासी 1996 में सरगर्मियां प्रधान तेज हो गई रहा। हैं। 2001 तक मैं प्रधान रहा, फिर मैं संघ के संपर्क में आया। प्रदेश मैंने उपाध्यक्ष अपने मुख्य राजेंद्र शिक्षा सिंह शाखाकार बिष्ट हुआ, ने खंडकार हुआ, कालाढूंगी नगर संपर्क विधानसभा जैसे सीट से विभिन्न दायित्वों विधायक पर पद रहकर के लिए मैंने ताल राष्ट्रीय ठोक सेवक दी संघ है। का काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 2003 पर मैं मंडल महामंत्री बना, फिर मंडल का अध्यक्ष बना, फिर जिले का महामंत्री बना। फिर उसके बाद मैं किसान मोर्चे में दो बार प्रदेश का महामंत्री बनने का सौभाग्य मेरे को मिला। इसके बाद मैं प्रदेश मंत्री बना भारतीय जनता पार्टी का, और उधम सिंह नगर जैसे जिले का मैं प्रभारी रहा। उसके बाद प्रदेश का महामंत्री रहा, और प्रधानमंत्री जी के, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम का भी मैं प्रदेश का संयोजक रहा। वर्तमान में मेरे पास मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, और अल्मोड़ा जिले का मैं जिला प्रभारी हूँ, और किसान मोर्चा उत्तराखंड का मैं प्रदेश प्रभारी के नाते काम देख रहा हूँ। देखिए, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पार्टी आपको 2027 में मौका देती है तो आपका इसमें क्या कहना है? मैं बहुत लंबे समय से संगठन का काम कर रहा हूँ। मैंने आज तक किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहा, और अब वर्तमान में बहुत लंबा समय हो गया। मैं जो कालाढूंगी विधानसभा है, इस कालाढूंगी विधानसभा से मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करा दिया है, और अपने प्रदेश के नेतृत्व को भी अवगत करा दिया गया है कि मेरा भी इस बार आवेदन है, और 2027 पर मैं चुनाव के लिए दावेदार हूँ। देखिए, आपने इससे पहले भी आप बहुत निचले पदों पर आपने राजनीति की है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं मंडल महामंत्री से मैं शुरू हुआ था, मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है। इसके बाद पार्टी ने भी मुझे सदा लगातार जिम्मेदारियां देते रहे। अभी एक उपचुनाव हुआ था बागेश्वर का। बागेश्वर उपचुनाव में चंदन राम दास जी जो हमारे मंत्री थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तो उनकी पत्नी पार्वती दास ने चुनाव लड़ा था। मुझे उस चुनाव की, बागेश्वर चुनाव की जिम्मेदारी दी थी। उस चुनाव पर भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने संगठन के बल पर, अपने प्रदेश नेतृत्व के बल पर उस चुनाव को हमने, जबकि बहुत कठिन चुनाव था, वो चुनाव हमने जीता। 2022 का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उपचुनाव हुआ था चंपावत का, उस पर भी मेरे पास अमौड़ी धुरा मंडल एक है, सबसे इंटीरियर मंडल था, उस पर रहकर भी मैंने काम किया, और लगभग 96% मतदान हमारे पक्ष में हुआ। इसके बाद भी मैंने और उपचुनाव पर भी अपना सल्ट में जो उपचुनाव हुआ था, माननीय सुरेंद्र, अपने स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके भाई महेश जिला ने चुनाव लड़ा था, उस पर भी मैंने मानीला मंडल पर रहकर काम किया। बहुत लंबे समय तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्य किए हैं। मैं आज तक किसी लाभ पर के पद पर नहीं रहा हूं, इसलिए मेरी इस बार मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया है कि मैं इस बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कालाढूंगी विधानसभा से चुनाव लड़ने का मैंने अपना दावा प्रस्तुत किया है। ब्रेकिंग न्यूज। उत्तराखंड 2027 चुनाव। कालाढूंगी से चुनावी हुंकार। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने विधायक पद के लिए ठोकी दावेदारी। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2001 तक मैं प्रधान रहा, फिर मैं संघ के संपर्क में आया। मैंने अपने मुख्य शिक्षा शाखाकार हुआ, खंडकार हुआ, नगर संपर्क जैसे विभिन्न दायित्वों पर रहकर मैंने राष्ट्रीय सेवक संघ का काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 2003 पर मैं मंडल महामंत्री बना, फिर मंडल का अध्यक्ष बना, फिर जिले का महामंत्री बना। फिर उसके बाद मैं किसान मोर्चे में दो बार प्रदेश का महामंत्री बनने का सौभाग्य मेरे को मिला। इसके बाद मैं प्रदेश मंत्री बना भारतीय जनता पार्टी का, और उधम सिंह नगर जैसे जिले का मैं प्रभारी रहा। उसके बाद प्रदेश का महामंत्री रहा, और प्रधानमंत्री जी के, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम का भी मैं प्रदेश का संयोजक रहा। वर्तमान में मेरे पास मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, और अल्मोड़ा जिले का मैं जिला प्रभारी हूँ, और किसान मोर्चा उत्तराखंड का मैं प्रदेश प्रभारी के नाते काम देख रहा हूँ। देखिए, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पार्टी आपको 2027 में मौका देती है तो आपका इसमें क्या कहना है? मैं बहुत लंबे समय से संगठन का काम कर रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहा, और अब वर्तमान में बहुत लंबा समय हो गया। मैं जो कालाढूंगी विधानसभा है, इस कालाढूंगी विधानसभा से मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करा दिया है, और अपने प्रदेश के नेतृत्व को भी अवगत करा दिया गया है कि मेरा भी इस बार आवेदन है, और 2027 पर मैं चुनाव के लिए दावेदार हूँ। देखिए, आपने इससे पहले भी आप बहुत निचले पदों पर आपने राजनीति की है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है?
मैं मंडल महामंत्री से मैं शुरू हुआ था, मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है। इसके बाद पार्टी ने भी मुझे सदा लगातार जिम्मेदारियां देते रहे। अभी एक उपचुनाव हुआ था बागेश्वर का। बागेश्वर उपचुनाव में चंदन राम दास जी जो हमारे मंत्री थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तो उनकी पत्नी पार्वती दास ने चुनाव लड़ा था। मुझे उस चुनाव की, बागेश्वर चुनाव की जिम्मेदारी दी थी। उस चुनाव पर भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने संगठन के बल पर, अपने प्रदेश नेतृत्व के बल पर उस चुनाव को हमने, जबकि बहुत कठिन चुनाव था, वो चुनाव हमने जीता। 2022 का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उपचुनाव हुआ था चंपावत का, उस पर भी मेरे पास अमौड़ी धुरा मंडल एक है, सबसे इंटीरियर मंडल था, उस पर रहकर भी मैंने काम किया और लगभग 96% मतदान हमारे पक्ष में हुआ। इसके बाद भी मैंने और उपचुनाव पर भी अपना सल्ट में जो उपचुनाव हुआ था, माननीय सुरेंद्र, अपने स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके भाई महेश जिला ने चुनाव लड़ा था, उस पर भी मैंने मानीला मंडल पर रहकर काम किया। बहुत लंबे समय तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्य किए हैं। मैं आज तक किसी लाभ पर के पद पर नहीं रहा हूं, इसलिए मेरी इस बार मैंने अपने शिष्ट नेतृत्व को अवगत कराया है कि मैं इस बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कालाडूंगी विधानसभा से चुनाव लड़ने का मैंने अपना दावा प्रस्तुत किया है। ब्रेकिंग न्यूज उत्तराखंड 2027 चुनाव। कालाढूंगी से चुनावी हुंकार। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने विधायक पद के लिए ठोकी दावेदारी। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2001 तक मैं प्रधान रहा, फिर मैं संघ के संपर्क में आया। मैंने अपने मुख्य शिक्षक शाखा कारवा, खंड कारवा, नगर संपर्क जैसे विभिन्न दायित्वों पर रहकर मैंने राष्ट्रीय सेवक संघ का काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 2003 पर मैं मंडल महामंत्री बना, फिर मंडल का अध्यक्ष बना, फिर जिले का महामंत्री बना। फिर उसके बाद मैं किसान मोर्चे में दो बार प्रदेश का महामंत्री बनने का सौभाग्य मेरे को मिला। इसके बाद मैं प्रदेश मंत्री बना भारतीय जनता पार्टी का और उधम सिंह नगर जैसे जिले का मैं प्रभारी रहा। उसके बाद प्रदेश का महामंत्री रहा और प्रधानमंत्री जी के, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम का भी मैं प्रदेश का संयोजक रहा। वर्तमान में मेरे पास मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और अल्मोड़ा जिले का मैं जिला प्रभारी हूँ और किसान मोर्चा उत्तराखंड का मैं प्रदेश प्रभारी के नाते काम देख रहा हूँ। देखिए, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पार्टी आपको 2027 में मौका देती है तो आपका इसमें क्या कहना है? मैं बहुत लंबे समय से संगठन का काम कर रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहा और अब वर्तमान में बहुत लंबा समय हो गया। मैं जो कालाडूंगी विधानसभा है, इस कालाडूंगी विधानसभा से मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करा दिया है और अपने प्रदेश के नेतृत्व को भी अवगत करा दिया गया है कि मेरा भी इस बार आवेदन है और 2027 पर मैं चुनाव के लिए दावेदार हूँ। देखिए, आपने इससे पहले भी आप बहुत निचले पदों पर आपने राजनीति की है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं मंडल महामंत्री से मैं शुरू हुआ था, मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है। इसके बाद पार्टी ने भी मुझे सदा लगातार जिम्मेदारियां देते रहे। अभी एक उपचुनाव हुआ था बागेश्वर का। बागेश्वर उपचुनाव में चंदन राम दास जी जो हमारे मंत्री थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तो उनकी पत्नी पार्वती दास ने चुनाव लड़ा था। मुझे उस चुनाव की, बागेश्वर चुनाव की जिम्मेदारी दी थी। उस चुनाव पर भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने संगठन के बल पर, अपने प्रदेश नेतृत्व के बल पर उस चुनाव को हमने, जबकि बहुत कठिन चुनाव था, वो चुनाव हमने जीता। 2022 का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उपचुनाव हुआ था चंपावत का, उस पर भी मेरे पास अमौड़ी धुरा मंडल एक है, सबसे इंटीरियर मंडल था, उस पर रहकर भी मैंने काम किया और लगभग 96% मतदान हमारे पक्ष में हुआ। इसके बाद भी मैंने और उपचुनाव पर भी अपना सल्ट में जो उपचुनाव हुआ था, माननीय सुरेंद्र, अपने स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके भाई महेश जिला ने चुनाव लड़ा था, उस पर भी मैंने मानीला मंडल पर रहकर काम किया। बहुत लंबे समय तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्य किए हैं। मैं आज तक किसी लाभ पर के पद पर नहीं रहा हूं, इसलिए मेरी इस बार मैंने अपने शिष्ट नेतृत्व को अवगत कराया है कि मैं इस बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कालाडूंगी विधानसभा से चुनाव लड़ने का मैंने अपना दावा प्रस्तुत किया है। ब्रेकिंग न्यूज
उत्तराखंड 2027 चुनाव। कालाढूंगी से चुनावी हुंकार। प्रदेश उपाध्यक्ष राजेंद्र सिंह बिष्ट ने विधायक पद के लिए ठोकी दावेदारी। उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते ही सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 2001 तक मैं प्रधान रहा, फिर मैं संघ के संपर्क में आया। मैंने अपने मुख्य शिक्षा शाखा कारवा, खंड कारवा, नगर संपर्क जैसे विभिन्न दायित्वों पर रहकर मैंने राष्ट्रीय सेवक संघ का काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 2003 पर मैं मंडल महामंत्री बना, फिर मंडल का अध्यक्ष बना, फिर जिले का महामंत्री बना। फिर उसके बाद मैं किसान मोर्चे में दो बार प्रदेश का महामंत्री बनने का सौभाग्य मेरे को मिला। इसके बाद मैं प्रदेश मंत्री बना भारतीय जनता पार्टी का, और उधम सिंह नगर जैसे जिले का मैं प्रभारी रहा। उसके बाद प्रदेश का महामंत्री रहा, और प्रधानमंत्री जी के, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम का भी मैं प्रदेश का संयोजक रहा। वर्तमान में मेरे पास मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, और अल्मोड़े जिले का मैं जिला प्रभारी हूँ, और किसान मोर्चा उत्तराखंड का मैं प्रदेश प्रभारी के नाते काम देख रहा हूँ। देखिए, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पार्टी आपको 2027 में मौका देती है तो आपका इसमें क्या कहना है? मैं बहुत लंबे समय से संगठन का काम कर रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहा, और अब वर्तमान में बहुत लंबा समय हो गया। मैं जो कालाढूंगी विधानसभा है, इस कालाढूंगी विधानसभा से मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करा दिया है, और अपने प्रदेश के नेतृत्व को भी अवगत करा दिया गया है कि मेरा भी इस बार आवेदन है, और 2027 पर मैं चुनाव के लिए दावेदार हूँ। देखिए, आपने इससे पहले भी आप बहुत निचले पदों पर आपने राजनीति की है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं मंडल महामंत्री से मैं शुरू हुआ था, मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है। इसके बाद पार्टी ने भी मुझे सदा लगातार जिम्मेदारियां देते रहे। अभी एक उपचुनाव हुआ था बागेश्वर का। बागेश्वर उपचुनाव में चंदन राम दास जी जो हमारे मंत्री थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तो उनकी पत्नी पार्वती दास ने चुनाव लड़ा था। मुझे उस चुनाव की, बागेश्वर चुनाव की जिम्मेदारी दी थी। उस चुनाव पर भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने संगठन के बल पर, अपने प्रदेश नेतृत्व के बल पर उस चुनाव को हमने, जबकि बहुत कठिन चुनाव था, वो चुनाव हमने जीता। 2022 का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उपचुनाव हुआ था चंपावत का, उस पर भी मेरे पास अमौड़ी धुरा मंडल एक है, सबसे इंटीरियर मंडल था, उस पर रहकर भी मैंने काम किया, और लगभग 96% मतदान हमारे पक्ष में हुआ। इसके बाद भी मैंने और उपचुनाव पर भी अपना सल्ट में जो उपचुनाव हुआ था, माननीय अपने स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके भाई महेश जिला ने चुनाव लड़ा था, उस पर भी मैंने मानीला मंडल पर रहकर काम किया। बहुत लंबे समय तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्य किए हैं। मैं आज तक किसी लाभ के पद पर नहीं रहा हूं, इसलिए मेरी इस बार मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराया है कि मैं इस बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कालाढूंगी विधानसभा से चुनाव लड़ने का मैंने अपना दावा प्रस्तुत किया है। इस ग्राम सभा का मैं 1996 में प्रधान रहा। 2001 तक मैं प्रधान रहा, फिर मैं संघ के संपर्क में आया। मैंने अपने मुख्य शिक्षा शाखा कारवा, खंड कारवा, नगर संपर्क जैसे विभिन्न दायित्वों पर रहकर मैंने राष्ट्रीय सेवक संघ का काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का 2003 पर मैं मंडल महामंत्री बना, फिर मंडल का अध्यक्ष बना, फिर जिले का महामंत्री बना। फिर उसके बाद मैं किसान मोर्चे में दो बार प्रदेश का महामंत्री बनने का सौभाग्य मेरे को मिला। इसके बाद मैं प्रदेश मंत्री बना भारतीय जनता पार्टी का, और उधम सिंह नगर जैसे जिले का मैं प्रभारी रहा। उसके बाद प्रदेश का महामंत्री रहा, और प्रधानमंत्री जी के, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मन की बात के कार्यक्रम का भी मैं प्रदेश का संयोजक रहा। वर्तमान में मेरे पास मैं प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ, और अल्मोड़े जिले का मैं जिला प्रभारी हूँ, और किसान मोर्चा उत्तराखंड का मैं प्रदेश प्रभारी के नाते काम देख रहा हूँ। देखिए, आपसे जानना चाहेंगे, अगर पार्टी आपको 2027 में मौका देती है तो आपका इसमें क्या कहना है? मैं बहुत लंबे समय से संगठन का काम कर रहा हूं। मैंने आज तक किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहा, और अब वर्तमान में बहुत लंबा समय हो गया। मैं जो कालाढूंगी विधानसभा है, इस कालाढूंगी विधानसभा से मैंने अपने शीर्ष नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को भी अवगत करा दिया है, और अपने प्रदेश के नेतृत्व को भी अवगत करा दिया गया है कि मेरा भी इस बार आवेदन है, और 2027 पर मैं चुनाव के लिए दावेदार हूँ।
जी जी, आपने इससे पहले भी आप बहुत निचले पदों पर आपने राजनीति की है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? मैं मंडल महामंत्री से मैं शुरू हुआ था, मैंने बहुत लंबे समय तक काम किया है। इसके बाद पार्टी ने भी मुझे सदा लगातार जिम्मेदारियां देते रहे। अभी एक उपचुनाव हुआ था बागेश्वर का। बागेश्वर उपचुनाव में चंदन राम दास जी जो हमारे मंत्री थे, उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी, तो उनकी पत्नी पार्वती दास ने चुनाव लड़ा था। मुझे उस चुनाव की, बागेश्वर चुनाव की जिम्मेदारी दी थी। उस चुनाव पर भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं के बल पर, अपने संगठन के बल पर, अपने प्रदेश नेतृत्व के बल पर उस चुनाव को हमने, जबकि बहुत कठिन चुनाव था, वो चुनाव हमने जीता। 2022 का माननीय मुख्यमंत्री जी का जो उपचुनाव हुआ था चंपावत का, उस पर भी मेरे पास अमौड़ी धुरा मंडल एक है, सबसे इंटीरियर मंडल था, उस पर रहकर भी मैंने काम किया और लगभग 96% मतदान हमारे पक्ष में हुआ। इसके बाद भी मैंने और उपचुनाव पर भी अपना सल्ट में जो उपचुनाव हुआ था, माननीय अपने स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जी की मृत्यु के बाद उनके भाई महेश जिला ने चुनाव लड़ा था, उस पर भी मैंने मानीला मंडल पर रहकर काम किया। बहुत लंबे समय तक मैंने भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कार्य किए हैं। मैं आज तक किसी लाभ पर के पद पर नहीं रहा हूं, इसलिए मेरी इस बार मैंने अपने शिष्ट नेतृत्व को अवगत कराया है कि मैं इस बार 2027 में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कालाडोली विधानसभा से चुनाव लड़ने का मैंने अपना दावा प्रस्तुत किया है।